वेलकम टू एपिक दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही करा जैसा हमने बताया था। मैंने बताया था आज मार्केट गिरने वाली नहीं है। दुनिया भर सोचती रही कि आज मार्केट गिरेगी और गिरेगी, और मैं आपको कल के वीडियो में बता के आया था। और आई एम श्योर दैट अगर आपने मेरे लेवल्स के हिसाब से काम करा होगा तो जरूर पैसा बनाया होगा। कल का देखिए चाहे परसों का देखिए, मैं रोज बताता आ रहा हूँ। आज फिर मैं बता रहा हूँ कि ये मार्केट अभी गिरने के मूड में नहीं है और ये रिटेल को बाहर रखने की पूरी प्रोग्रामिंग चल रही है। क्यों और कैसे मैंने कल के वीडियो में बताया, उसे भी देख सकते हैं। बाकी मैं आज आगे का बताऊंगा आपको। आइए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट टू प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर। कृपया डिस्क्लेमर पढ़ लें, यदि आवश्यकता हो तो पॉज करके पढ़ें। आज की टॉप न्यूज देख लेते हैं पहले क्विकली। चाइना का जीडीपी डेटा आ गया है Q2 का, Q2 का, जिसमें कि ग्रोथ है एट 0.4%। हालांकि इसका एस्टीमेट जो था वो 1.2% का था, लेकिन ये उससे नीचे आई है, तो यानी कि बहुत अच्छा नहीं है। बट फिर भी नेगेटिव नहीं है, ग्रोथ है। तो इस तरह से मार्केट को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं दिया है। फर्दर, रशिया एम्स टू गेट कंट्रोल ऑफ ऑयल प्राइसिंग बाय क्रिएटिंग बेंचमार्क, यानी कि अब रशिया एक चाह रहा है, कह रहा है कि वो क्रूड ऑयल को अपने हाथ में पूरी तरह से ले लेगा और उसकी प्राइस को कंट्रोल करते हुए, नीचे की तरफ रखते हुए, शायद वो बेंचमार्क क्रिएट करते हुए इस तरह से कर लेगा कि क्रूड में वही होगा जो वो चाहेगा, ऐसा वो कह रहे हैं। और काफ़ी मुमकिन भी है, क्योंकि वो बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व्स उनके पास भी है। अगर हम ओपेक कंट्रीज को छोड़ दें तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल रशिया ही है। बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। और बाकी फर्दर आज डॉलर इंडेक्स जो है 20 ईयर हाई पे पहुंच चुका है, खतरनाक ढंग से चल रहा है, 109.29 पे है। हमारे यहाँ भी आज का हाई जो है यूएसडी आईएनआर, यानी कि करेंसी का रूपी का वैल्यूएशन अगेंस्ट डॉलर 80 रुपये 5 पैसे तक पहुंच गया था। हालांकि इससे पहले से भी ऊपर जा चुका है, बट ये नेगेटिव है हमारे लिए। तो ये थी ग्लोबल न्यूज। अब आगे देख लेते हैं कि और क्या फंडे हैं। एफ ने आज करा। एफ ने आज 1649 करोड़ का माल बेचा, और डी ने 1059 करोड़ का माल खरीदा। अब इस तरह से इस महीने की जो एफ की सेलिंग है वो हो गई है 10,459 करोड़, और डी की बाइंग हो गई है 7,367 करोड़, 367 करोड़। एफ की एनुअल जनवरी से लेकर अब तक की जो सेलिंग है वो हो गई है 2,93,864, और वहीं डी की जो बाइंग हो गई है वो 2,39,333.84 हो गई है। और ये फिगर जो है अभी सेल ऑफ का बहुत कम चल रहा है इनका। अगर ये एफ जैसा सेल कर रहे थे जून के महीने में, वैसे ही सेल करते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जून के महीने को इन्होंने टॉप मोस्ट मंथ बना दिया है, ऑफ दी हाईएस्ट सेलिंग मंथ है ये इंडियन हिस्ट्री में। इंडियन स्टॉक मार्केट हिस्ट्री में कभी भी इतना सेल ऑफ नहीं हुआ था, इतना सेल ऑफ किया है इन्होंने। लेकिन फिर भी मार्केट नहीं गिरी है, इस बात को गौर फरमाइएगा। और यही मैं कह रहा हूँ कि अब आगे इसकी वजह से भी गिरने के चांसेस कम हो। तो आइए देख लेते हैं आज मार्केट में क्या क्या हुआ। देखिए मार्केट में आज जो था, टॉप गेनिंग सेक्टर्स थे, बहुत बढ़िया से चल रहे थे। खूब सारे सेक्टर थे। कौन कौन सेक्टर थे? ऑटो कमाल कर रहे थे, एफएमसीजी, मिड कैप, स्मॉल कैप, रियलिटी इंडेक्स, एनर्जी, मीडिया, बैंक्स, फार्मा, ये सब बढ़िया चल रहे थे। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि फार्मा में एक बड़ा सा ब्रेकआउट सा आता नजर आ रहा है, और आईटी अपने सपोर्ट पे है। ये बहुत अच्छा रिवर्सल दे सकता है। हालांकि मुझे कल के लिए लग रहा है, मंडे के लिए बैंक्स शायद थोड़े सुस्त रहेंगे। मैंने आज के लिए बताया था कि आप आईटी पे नजर रखिएगा और रिलायंस पे नजर रखिएगा। अगर ये टूटेंगे तो ये मार्केट को तोड़ देंगे, अदरवाइज कोई कारण नहीं है कि मार्केट को तोड़ें। तो ऐसे ही मैं आज मंडे के लिए बता रहा हूँ आपको। एचडीएफसी के रिजल्ट आने वाले हैं, अभी आए नहीं है, वो आएंगे तो उस पर नजर रखिएगा। पहला एक इंपॉर्टेंट वन। दूसरा इंपॉर्टेंट वन, आपको आईटी सेक्टर पे नजर रखनी है, और उसके अलावा ऑटो पे और फार्मा पे नजर रखिए। कुछ बड़ा इसमें होने वाला है, ठीक है। और ये जहां जाएंगे वहां मार्केट को ले जाएंगे। आज का जो मैंने बताया था वो आपने देखा होगा, बिल्कुल वैसा ही चला। तो खैर आज मार्केट में क्या हुआ वो देख लेते हैं। फर्दर मार्केट में जो आज हुआ, बढ़ने वाले शेयरों में बड़ी अच्छी अच्छी बढ़त आई। जैसे कि सिंजिन आज 4.37%, टीवीएस मोटर 4.21%, क्यूमेंस इंडिया 3.5% बढ़ा। ऐसे ही भारत इलेक्ट्रिकल्स, टाटा कंज्यूमर, रिलायंस भी बढ़े। हालांकि टाटा कंज्यूमर 3.23% बढ़ा, और रिलायंस, इन्फोसिस, एचयूएल जो मार्केट ड्राइवर्स हैं ये कम कम बढ़े, लेकिन रिलायंस जैसे कि 0.19% बढ़ा। ये तो नहीं गिरा, इसी से हमारे लिए बहुत फायदा हो गया, मार्केट को सपोर्ट मिल गया। और इस तरह से इन्फोसिस भी वही बड़ा कंट्रीब्यूटर है, उसने भी सपोर्ट करा। 0.11% ही शायद बढ़ा, इसने मार्केट को बहुत सपोर्ट दिया। फर्दर बढ़ने वालों में एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 2.83%, टाटा मोटर और अच्छा एक शेयर है, इसको भी नजर में रखिएगा दोस्त। मेरे हिसाब से इसमें एक ब्रेकआउट आ गया, और अभी अगले 3-5%, 3 से 5% इसमें और हैं, जो शायद मंडे को या मंडे से ट्यूसडे तक आ सकते हैं। तो नजर बनाए रखिए, अगर आप खेलना चाहें तो इसमें खेल सकते हैं। ऑटो में आपको कह ही रहा हूँ, एक वो सेक्टर है जिसमें की बड़ी बड़ी तेजी आ सकती है। ऑटो, फार्मा, आईटी, ये कुछ बड़ा करने वाले हैं। ऑटो में कई दिन से बता रहा हूँ, कुछ पिछले वीडियो देखेंगे तो भी मालूम पड़ेगा। तो ऑटो में कौन कौन से शेयर हैं जिनमें आप नजर रख सकते हैं? देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा है, टाटा मोटर्स है, मारुति है। और उनमें सबसे स्ट्रांग जो है वो मुझे मारुति नजर आ रहा है। अगर आप मारुति को भी खरीद लें तो मुझे लग रहा है यहाँ से और 200-300-400 रुपए का तो कम से कम बढ़त आ रही है। और अगर इसने 9,000 को पार करके क्लोजिंग दे दी तो ये बहुत आगे तक जा रहा है।
बड़े टारगेट भी आ सकते हैं, और मतलब ये कॉम्बिनेशन होगा। मारुति ने 9000 के ऊपर का ब्रेकआउट दे दिया, प्लस मार्केट ऊपर जाना चाहती है, तो मारुति विल बी वन ऑफ द लीडिंग वंस, नजर रख सकते हैं। फर्दर एचडीएफसी के बैंक के रिजल्ट आने वाले हैं, उस पर नजर रखिएगा। वो अगर आता है तो वो भी मार्केट का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक ये दोनों मिलकर अकेले ही मार्केट को उठा सकते हैं। अगर रिलायंस गिरे तो ये दोनों बहुत आराम से रिलायंस की गिरावट को भी संभाल सकते हैं, तो उस पर नजर रखिएगा, ये ड्राइव करेगा। और मैं बता रहा हूँ आपको मंडे के लिए कि मंडे को क्या ओपनिंग होती है, दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट। उससे पता चलेगा कि हम किस तरफ को बढ़ रहे हैं। और मेरे हिसाब से जो डेटा अभी बन रहा है टेक्निकल के हिसाब से, बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है कि मंडे को गैप अप ओपनिंग होने वाली है। हाउएवर ग्लोबल न्यूज पे नजर रखिएगा। मार्केट अगर गैप अप नहीं होती है, फ्लैट भी खुलती है, तो भी ये पॉजिटिव की तरफ जाएगी। लेकिन अगर किसी कारण से कोई गलत न्यूज आ जाने की वजह से गैप डाउन कर देती है, तो फिर ये सारी कमेंट्री जो मैं बोल रहा हूँ कि अपसाइड की है, वो नलीफाई हो जाएगी। अदरवाइज हर तरह से सब कुछ बुलिश नजर आ रहा है, और मंडे को हम ऊपर जा रहे हैं। फर्दर आगे मार्केट में क्या हुआ, टॉप लूजर सेक्टर जो थे वो कौन कौन से थे? मेटल सेक्टर में, पीएसयू बैंक्स में, आईटी में। देखिए बैंक्स हालांकि वैसे बढ़ रहे थे, लेकिन पीएसयू बैंक्स गिर रहे थे। आईटी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर, ये सब गिर रहे थे। कौन कौन से शेयर गिरे? टीसीएस 0.14% ना के बराबर गिरा है, ये भी फ्लैट रहा। टाटा स्टील 2.67%। मेटल में गिरावट आई है तो टाटा स्टील, जिंदल स्टील, ये सब गिरने वाले शेयर थे। जिंदल स्टील में तो 4.33% की गिरावट थी। एचसीएल टेक, विप्रो, ये गिरे हैं। उसके बाद निपॉन 3.26%। पावर ग्रिड नीचे गिरा। भारत फोर्ज, बिरला सॉफ्ट ने तो कमाल कर रखा है, कल भी भयंकर रूप से गिरा था, आज फिर 2.5% की गिरावट दिखा दी है। फर्दर फार्मा में एक शेयर कमजोर था जिसका नाम है ग्लेनमार्क, वो भी वहां पर था जो गिरने वालों में भारी गिरावट दिखा रहा था। हालांकि फिर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये निफ्टी पे नहीं डालता है। अब आगे के लिए क्या करना है हमें मंडे के लिए, तो उसको देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप जानना चाहें कि देखिए बाकी की चीजें जो चल रही हैं वो क्या चल रही हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि ट्रेंड बुलिश है। राइट साइड टॉप कॉर्नर पे अगर आप देखेंगे, मैं रोज बताता हूँ, कल के वीडियो में ये भी चेक कर सकते हैं आप। तो आज देखिए गोल्ड जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, ना के बराबर चल रहा है। ठीक है, 0.2% नीचे हो जाता है या 0.1% ऊपर चला जाता है, 50,100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मगर ये वैसे अगर देखा जाए तो नीचे गिरा हुआ है, ये 5500 तक चल रहा था, वहां से काफी नीचे है ये। और ऊपर भी चला गया था 51,000 के, हालांकि ये नीचे आ गया, और इसके नीचे आने का मतलब हम ऊपर जा रहे हैं, मार्केट को स्ट्रेंथ मिलती है, इक्विटी को। फर्दर आज सिल्वर जो है वो 0.83 बढ़ा हुआ है, 83%। लेकिन ये कल गिरा था 3.5%, तो उसकी कवरिंग कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, लगातार स्ट्रेट लाइन में ना कुछ गिरता है ना बढ़ता है। डॉलर आज अभी अप है, 0.22% बढ़ा हुआ है, फ्लैटिश ही चल रहा है लगभग। लेकिन ये बहुत ऊपर तक आ चुका है, और उसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये और नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कारण ये होता है कि कितना और ऊपर तक बढ़ेगा। तो अभी ये जो इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स जो है वो 109 पे चल रहा है, और यूएस डॉलर जो है हमारा इंडियन करेंसी के अगेंस्ट में 80 रुपए तक की वैल्यूएशन ले आया है। तो क्या ये एकदम से और आगे बढ़ सकता है? अभी ऐसा नहीं लग रहा है। हाँ, अगर आगे बढ़ना भी है तो इसको थोड़ा सा गैप लेगा, और उतनी देर में मार्केट पॉजिटिव रहेगी और 16,200 की तरफ बढ़ते नजर आने। फर्दर क्रूड जो है वो आज फिर बढ़ रहा है 3.5%। हालांकि कल बहुत अच्छे से नीचे गिरा था, तो उसकी कवरिंग कर रहा है थोड़ी बहुत, और क्रूड काफी मिक्स रिएक्शंस दे रहा है, मगर एक रेंज के अंदर ही है, तो बहुत खतरा नजर नहीं आ रहा है इससे। कल ये गिरा हुआ था तो ये भी सपोर्ट में था। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी आज अच्छा खासा ऊपर चल रहा है अभी, 80-90 पॉइंट। और बाकी जो है ग्लोबल मार्केट्स पे डिपेंड करेगा कि क्या होता है। अगर कुछ होता है नेगेटिव तो उन पे नजर डालिएगा। अदरवाइज जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जा रही है, वो जा रही है, आप बुलिश साइड पे ही रहिए। मैं 3 दिन से बता रहा हूँ। आगे आज जो लेवल्स थे उनको देख लेते हैं एक बार। निफ्टी कहाँ पे क्लोज हुआ? 16,049 पे। मैंने 16,050 का लेवल दे रखा था कि अगर इसके ऊपर ट्रेड करे तो आपको अच्छे से बुलिश साइड पे ट्रेड ले लेना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, आज 16,049 पे बंद हुआ है, बिल्कुल फिर उसी जगह पे। या तो ये यहीं से पलट के नीचे गिरेगा, या फिर ये यहीं से ऊपर जाएगा। गैप अप अगर हो गया तो यानी कि इसने इस लेवल को पार कर दिया, फिर हमें कोई कारण ही नहीं है रुकने का। और उसके बाद आप 16,100 पे नजर रख सकते हैं। 16,100 को अगर पार कर दिया तो फिर ये 16,200 को तो लेके आ रहा है। और अगर कहीं इसने कल क्लोजिंग दे दी 16,200 के ऊपर मंडे को, यानी कि, तो फिर आप समझिए कि फिर 16,400-500 भी आ सकता है। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। इनकी बात हम आगे लेवल्स की करेंगे वंस वी गो इनटू द चार्ट। फर्दर बैंक निफ्टी में क्या हुआ? बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, वीक नहीं बोलूंगा, बट इसमें स्ट्रेंथ कम नजर आ रही है। तो 34,682 पे आज ये क्लोज हुआ, 31 पॉइंट की बढ़त के साथ। 0.09% का गेन है, लेकिन ये ऑलमोस्ट फ्लैट है। इसके अंदर में अभी वो ताकत नजर नहीं आ रही जिससे कहा जा सके कि ये और ऊपर जाने वाला है। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आने वाले हैं वीकेंड पे, और अगर ये आते हैं और ये पॉजिटिव होते हैं तो ये अकेला बैंक जो है पूरे बैंक निफ्टी को खींच कर ले जा सकता है। चलिए आइए लेवल्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। आई होप द गेम आप समझ चुके हैं आप अभी तक। बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं इन द चार्ट। उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके देखें। तो यह है निफ्टी 50। देखिए सर, मैं यहाँ पे जो बना रहा हूँ उसके तहत में ये एक ट्रेंड लाइन है नीचे, अगर आप देखेंगे
तो ये बार-बार इसको टच कर ऊपर चला जाता है निफ्टी। इसने इस बार भी यहीं से वापस से बढ़त ली है और अगर आप इसको देखें, तो ये देखिए अगर ये यहाँ से बढ़त लेता है तो कहाँ तक जाता है, यानी कि पिछली बार 15,541 पे इस ट्रेंड लाइन को इसने टच करा था, 15,500 से ये उसके बाद 16,300 तक लगभग 270 तक चला गया था। तो कितना लेवल हो गया, यानी कि आप समझिए सीधे-सीधे 500, 300, 800 पॉइंट। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से ये बात करें कि इसने यहाँ पे टच करा है 15,872 को और ये ऊपर जा रहा है और ये फिर से एक रजिस्टेंस हालाँकि खड़ी है, यहाँ पे सीपीआर का पाइवट पॉइंट पे खड़ा है। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे आकर भी ऊपर जाता है या यहाँ से ही जहाँ नीचे तक आया था वहां से ऊपर जाता है और मान लीजिए कि 800 पॉइंट भी पड़ता है, तो ये 16,600 तक का लेवल बनाता है और मैं जो आपको लेवल बोल रहा हूँ वो 16,500 तक के बोल रहा हूँ। तो नजर रखिएगा, इसके लिए ही खेलिएगा। बाकी कैसे करना है क्या नहीं करना है, अगर नीचे आए तो कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, आइए देख लेते हैं। तो देखिए ये अभी बैठा है 16,000, निफ्टी बैठा है, निफ्टी स्पॉट की बात करें हम 16,052 पे। अगर ये ऊपर जाना चाहता है तो देखिए इसको 16,100 के ऊपर अगर ओपनिंग हो जाती है या 16,100 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो फिर ये सीधा जा रहा है 16,140-50 पे आके पहली रेजिस्टेंस होगी और इसको पार करने के बाद ये फिर उसके बाद 16,200 तक तो ये आराम से जा रहा है, क्योंकि वहां पे गैप है। अगर इसने उसको पार कर लिया तो ये गैप को फिल कर देगा, जो ये कर रहा है, बार बार कर रहा है, कई बार करके दिखा चुका है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो देखिए पहले इसने गैप छोड़ा था, अगले ही दिन इसने गैप से फिलिंग कर दी थी। यहाँ पे भी देखेंगे अगर आप, तो ये गैप फिल करा, छोड़ के ऊपर ओपनिंग करी थी, तो अगले ही दिन इसने नीचे से खुलकर गैप फिल कर दिया था। तो गैप छोड़ नहीं रही है मार्केट आजकल, और ये साइंस होते हैं कि मार्केट इस समय पूरी कंसोलिडेशन में है, तभी होता है ये, वरना गैप छोड़ देती है कई दिन तक और उसके बाद फिर आके करेक्शन या फिर रिट्रेसमेंट में ही कवर करती है। तो मैं कारण बता रहा हूँ आपको, फर्दर आगे 200 को अगर ये पार कर लेती है मान लीजिए, या फिर क्लोजिंग 200 के ऊपर दे देती है, तो जो अगला लेवल है वो सीधा बनता है 16,440 का, और 16,440 को अगर ये पार कर लेती है कहीं, तो फिर 16,665 का लेवल बनता है जहां तक ये जा सकता है। तो अब आपको करना क्या है कि अगर आपको 16,100 के ऊपर मिले निफ्टी तो बाय कर लीजिए, 16,200 के लिए सीधा सीधा टारगेट बन रहा है, और अपना 16,140-50 के आसपास स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा, बस इतना सा, क्योंकि वहां से वो पलट भी सकती है जिसके चांसेस हालांकि अभी नहीं दिख रहे हैं, बट कल मंडे को क्या सीन बनेगा वो अकॉर्डिंगली होगा। बट आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएं और ऊपर तक जाएं, और 16,200 तक तो आपको बनता है कि होल्ड करें, और 16,200 के आसपास आकर आप अपना 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और उसके बाद फिर इसको राइड करें जैसे भी आप चाहें, उस तरह से स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएं और इसको राइड करते जाएं। एक अच्छा दिन हो सकता है मंडे। अब अगर इसको नीचे जाना है तो नीचे जाने के लिए क्या करेगा, देखिए नीचे जाने के लिए पहले तो देखिए 16,000 बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है, तो जब तक 16,000 ना टूट जाए तो सोचिएगा भी मत शॉर्ट करने की। मैंने ऐसी बैंक निफ्टी के बारे में कल बताया था, देख लीजिए आज लेवल को छुआ भी नहीं है, बहुत बहुत काम आया होगा। हालांकि कई बार ऐसा डराया इसने कि हम गिर जाएंगे, बट आप कल का वीडियो जरूर देखिएगा। खैर आज के लिए मैं क्या बता रहा हूँ, जब तक 16,000 को तोड़ ना दे और 10 मिनट कम से कम ट्रेड ना कर ले, तब तक आप इसको भाई बिल्कुल शॉर्ट करने की सोचिएगा मत, ये बहुत स्ट्रांग और बुलिश दिख रहा है। तो अगर इसको 16,000 को तोड़ दे तो फिर 16,920-30 तक ही जा रहा है। हालांकि 970 पे भी एक सपोर्ट है, बट वो उसको ऑनर करेगा ऐसा लगता नहीं है मुझे, बट आप यहाँ से स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हैं शॉर्ट साइड का, लेकिन 920-30 तक जा रहा है। 920-30 के आसपास अगर ये आ जाए तो फिर वहां देखिएगा कि क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, क्योंकि अगर इसने उसके बाद 900 को तोड़ दिया तो फिर ये 850 की तरफ बढ़ेगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा, और 850 से 830 एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है जहां पर इसे सपोर्ट लेनी ही होगी। चाहे इसे पार भी करना हो, गिरना भी हो उसके नीचे, तो एक बार जरूर टाइम बिताएगा अगर मंडे को टूटता है तो, क्योंकि 200 पॉइंट की गिरावट के बाद वो इतना बड़ा सीधा मूव नहीं ले सकता, बहुत पैसा लगता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आकर अगर सपोर्ट ले लेता है तो फिर आप इस पे नजर रखिएगा। यहाँ से अगर रिवर्सल लेता है तो ऊपर की तरफ का ट्रेड बना सकते हैं, नहीं तो नीचे उठने का इंतजार कीजिएगा अपने सारे प्रॉफिट्स बुक कर। अगर इस बार हमने ये 850 को या 800 को बोल दूं उसके बाद थोड़ा, तो इस बार हम 15,500 पे जाएंगे, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो नजर रखिएगा, यहाँ पर मैं कोई ट्रेड सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर 850 के आसपास आपको दिखाई दे निफ्टी, तो उस समय पे अपने सारे पोजीशंस को बुक कर दूर रहिएगा, रिस्क मैं लेने के लिए एडवाइस करता नहीं। आइए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी जो है देखिए यहाँ पे खड़ा है इस समय 34,700 पे बंद हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट सीपीआर की पाइवट पॉइंट की ऊपर है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस से पार करके खड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप ये देखें तो ये दो कैंडल जो है बड़ी बड़ी, यहीं पे प्रेशर पड़ा था इस पे और ये वहीं पे है, तो यहाँ से इसको ऊपर जाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो जाता है तो ये सेलर जो है, ये ट्रैप है, तो ये यहाँ से आराम से इसको उठाकर 700 से 870-80 तक ले जाएंगे बड़े आराम से, और यहाँ पर एक छोटी सी रेजिस्टेंस फेस करेंगे, क्योंकि फिर से अगर आप देखें तो ये सेलिंग प्रेशर आर्ली कैंडल्स हैं, ये इन पे यहाँ पे है। ठीक है, और पहले के भी ट्रैक में रहता है ये।
देखा है मैंने कई जगह पे रेजिस्टेंस फेस करी है। तो अगर इसको पार कर लेता है ये, तो ऊपर की तरफ में फिर 35,000 तक तो ये आराम से जा रहा है, और 35,000 पे एक साइकोलॉजिकल प्लस टेक्निकल रेजिस्टेंस जरूर है। यहाँ पर नजर बनाए रखिएगा, या तो ये यहाँ पर रुक कर टाइम बिताएगा या फिर यहाँ से पलट जाएगा। और अगर इसको पार करना है इसे, तो हो सकता है कि ये ट्यूसडे को गैप अप से पार करे, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर इसको सच में ऊपर जाना है तो ये इतनी बड़ी कैंडल से पार करेगा कि 35,000 से 35,100 150 ऐसे पार हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप चाहेंगे तो भी ट्रेड नहीं ले सकेंगे, तभी उसको कंफर्म मानेगा। अदरवाइज ये ऊपर 50-100 पॉइंट जाए भी तो ये पलट जाएगा, गारंटी से बता रहा हूँ। तो 35,100 के ऊपर अगर आ जाए तो फिर अब आप उसके लिए क्या ट्रेड करेंगे? फिर अगला लेवल जो है आपको देखना है वो है 35,460 का। फिर ये 460 तक जा रहा है, और 460 के बाद फिर ये 35,500 तक, 500 540 50 तक जाएगा आराम से, और वहां पर जाकर ये फिर से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा। और ऑप्शन चेन के डेटा को बताऊं तो मैं ये इसके पार जाता अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है इस हफ्ते, लेकिन इसी वजह से, ऑप्शन चेन की वजह से बता देता हूं, अगर कहीं इन्होंने जो पुट राइटर्स हैं या जो भी कॉल राइटर्स हैं उनको ट्रैप करा, तो जो अगर शॉर्ट कवरिंग कॉल राइटर्स की आई तो ये इसको सीधा 800 से 1000 पॉइंट ऊपर ले जाएगी। फिर अगला जो लेवल होगा वो सीधा सीधा होगा 35,750, और उसके बाद 750 के बाद 36,200 250 300 तक भी जा सकता है। तो दीज आर द लेवल्स फॉर मंडे ऊपर की तरफ में। अब नीचे की तरफ में देख लेते हैं। तो नीचे की तरफ में आए तो भाई पहला लेवल जो है सपोर्ट का वो 34,630 का बनता है, और अगर 630 को तोड़ देता है तो फिर अगला सपोर्ट का लेवल जो बनता है 34,475 का, और अगर इसको तोड़ देता है तो अगला सपोर्ट का लेवल बनता है 34,390 का, और अगर इसको तोड़ देता है तो फिर ये जा रहा है थोड़ा सा ज्यादा नीचे, जहां से आप पहला प्रॉफिट बुकिंग अगर आप शॉर्ट साइड ट्रेड लेते हैं तो कर सकते हैं, वो होगा 34,135। मगर मैं फिर बता रहा हूं कि मेरे हिसाब से नीचे का सीन नहीं है, ऊपर का सीन है। और अगर 34,135 को तोड़कर ये नीचे जाता है तो फिर ये 34,000 पे सपोर्ट लेगा, और 34,000 को तोड़ दे अगर, तो फिर ये अगली सपोर्ट जो है वो 33,760 तक लेगा। और इसके नीचे इसको जाना नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से पूरे हफ्ते तक अगले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसको ये तोड़ता है अब कभी भी तो ये फिर अच्छा खासा नीचे जाएगा, और जिस दिन ये कर देगा उस दिन फिर हम इस बारे में बात करेंगे, मैं आपको अगले लेवल्स बताऊंगा। आई होप दिस विल हेल्प यू डू गुड ट्रेड्स, डू प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। मेरे लिए कोई फीडबैक हो तो जरूर दीजिएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे कनेक्टेड।